इस लॉकडाउन ने लोगों को पागल कर दिया और सोशल मीडिया कंपनियों को करोड़पति बना दिया। मैं तो सिर्फ पति बनना चाहता हूँ। लॉकडाउन में लोग इतने फ्री हैं और फ्रस्ट्रेटेड हैं कि बेवजह के पंगे ले रहा है। अब ये देखो, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हुआ ना। ये लड़ाई बिल्कुल पड़ोसी के झगड़े जैसी है। लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है तो पुरानी चीज़ें खंगाल कर उसकी ऐसी तैसी कर रहे हैं। जैसे टिकटॉक की बैंड बजा दी, अब अल्ट बालाजी का नंबर आ गया है। अबे साले। तो चलिए एकता कपूर की खैरियत लेते हैं, आखिर क्या माजरा है भाई। अबे चैनल तो सब्सक्राइब करवा ले। करवा रहा हूँ, रुक जा। कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अंत तक देखने के बाद अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। आप सबको पता होगा कि एकता कपूर कौन है? नहीं। तो जान लो। दरअसल एकता कपूर मियां खलीफा का लाइट वर्जन परोसती है और करोड़ों कमाती है। अब ये मत पूछ लेना कि मियां खलीफा कौन है, पता है ना? नहीं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। एकता कपूर आपको लाइट वर्जन देती है, करोड़ों कमा के निकल जाती है। मैं आपको प्रीमियर वर्जन दे रहा हूँ, फिर भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कर दो यार, केजरीवाल जी के कहने पे करोगे क्या? करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। एकता कपूर प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और अल्ट बालाजी की मालकिन है। इसके खिलाफ भाव, हिंदुस्तानी भाव ने एफआईआर दर्ज करवा दी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसके बाद एक रिटायर आर्मी ने गुड़गांव के पालम विहार पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवा दिया एकता कपूर के खिलाफ। आपको तो पता ही होगा कि एकता कपूर के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। इस वेब सीरीज में एक सीन है कि एक आर्मी ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर होता है, उसकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, उसका यूनिफॉर्म पहनवाती है और उसके साथ बदतमीजी करती है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। हमारे देश की आर्मी का अपमान हुआ, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन उसका जिक्र 2 साल बाद क्यों? क्योंकि ये वेब सीरीज 2018 में रिलीज़ हुई थी। 2 साल बाद भाव ने इस पर रिएक्ट किया, एफआईआर दर्ज करवाया जब ये मामला सब सामने आया है। इससे पहले किसी ने कोई बात नहीं की थी। तो आप सबकी देशभक्ति से पहले कहाँ थी? आप सबने मज़े में देखा, MX प्लेयर पे मौजूद था, 56-57 मिलियन व्यूज़ थे इस पे। इसके बावजूद 2 साल बाद आप जाके इस पर बवाल क्यों मच रहा है? अगर इतनी देशभक्ति दिखानी है तो सवाल सिर्फ एकता कपूर से क्यों? सवाल उनसे भी होना चाहिए कि आखिर आर्मी के नाम पे बिजनेस क्यों करते हैं, धंधा क्यों होता है। एकता कपूर ने जो किया वो गलत है, लेकिन आर्मी के अपमान की कील सिर्फ एकता कपूर पर ठोकना जायज़ नहीं है। आर्मी हमारे देश की शान है, उनसे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन उस भावनाओं का किस तरह से बिजनेस होता है इसको भी आपको समझना होगा। उस पर भी सवाल करने होंगे जो आर्मी के नाम पर बिजनेस करते हैं। जब बात सामने आ ही गई है तो आज खंगाल ही लेते हैं कि आखिर हमारी भावनाओं के साथ कितना खिलवाड़ होता है और उस भावनाओं से कितना बड़ा बिजनेस होता है। आज इसी को खंगालेंगे। हमारे खाने में देशभक्ति। घर से दूर रहकर जो आप हमारे घरों की हिफाजत करते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सर। और अब राजीव भाटिया आप लोगों के लिए खाना बनाएगा। घर का स्वाद तो होना ही था। आपके घर से जो हूँ, जैसे 130 करोड़ और हैं। फॉर्च्यून ऑयल, घर का खाना होता है। हमारी गाड़ी में देशभक्ति। हीरो सलूट करता है उन हीरोज को जो हमारी रक्षा में जी जान से लगे रहते हैं। हमारी टाइल्स में देशभक्ति। हमारा अगला कदम क्या है? तो जवाब ये है कि हम तैयार हैं पूरी तरह। अहमियत इस बात की नहीं कि आप किन बुलंदियों पर हैं, बल्कि इस बात की है कि यहां पहुंचने का हौसला किससे मिला। देश की मिट्टी से। कजारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। हद तो तब पार हो गई जब आर्मी के नाम पे सरकार बन गई। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले
वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? दरअसल पॉलिटिकल पार्टी और कंपनियों ने एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया है। देशभक्ति प्लस आर्मी इज इक्वल टू पैसा ही पैसा होगा। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में अटैक हुआ, 40 जवान शहीद हो गए। उनकी शहादत पे पूरा देश बौखलाया हुआ था। उनके खून से लथपथ हमारा देश, अभी तक देश के आंसू सूखे भी नहीं थे कि उससे 1 महीने पहले ही एक मूवी रिलीज हुई थी मणिकर्णिका, 25 जनवरी को। जब पर फिल्म का प्रमोशन चल रहा था, मणिकर्णिका का प्रमोशन कर रही थी कंगना रनौत, तो प्रमोशन के दौरान पुलवामा पर रिपोर्टरों ने जब सवाल पूछा तो उनका भी खून बौखला गया। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तानी है, हर हिंदुस्तानी का खून बौखलाएगा हमारी आर्मी के खून होने पर, उनकी शहादत पर हर किसी का खून बौखलाएगा। Who is responsible for all of that? आप अपने घर में आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आप सो कैसे जाते हो? लेकिन वही मोहतरमा जो पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही थी, स्लैप देम, ऐसी बातें कर रही थी जैसे घोड़े में बैठ के बस यही जाएंगी तलवार लेके और वहाँ खून करके आ जाएंगी सबका। लेकिन इसने क्या करा, इसकी मूवी मणिकर्णिका, जब हमारा देश पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर रहा था, हम पानी बंद कर रहे थे, टमाटर बंद कर रहे थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम बदलाव कर रहे थे, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले रहे थे, उस वक्त में मणिकर्णिका पाकिस्तान में रिलीज हो चुकी थी, चल रही थी और करोड़ों रुपए कमा रही थी। बतौर डायरेक्टर कंगना रनौत ने एक बार भी इस फिल्म को वहाँ पे रोकने की कोशिश नहीं की। करोड़ों रुपए कमा लिए, देशभक्ति भी दिखा दी, भक्तों को भी अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, भाई आप भी मस्त हो, हम भी मस्त हैं। ये दूसरे भाई साहब जिसके सर पे हमने तो कभी बाल ही नहीं देखा, तुमने देखा हो तो कमेंट कर देना, मैंने तो नहीं देखा। अबे साले, ये हमेशा देशभक्ति की बातें करते हैं, हमेशा लिपटाडू लिबरल लोगों को लपेटने में लगे रहता है, ट्विटर पे, न्यूज़ चैनल पे, हर जगह। देशभक्ति के नाम पे तो इनके फ़ोन में होए अभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे भेज दो भाई साहब, 10-15 तो ऐसे लुटका के आ जाएंगे। झूठ है, झूठ है, झूठ है। लेकिन यही भाई साहब जब इनकी फिल्म रिलीज हुई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त में इसने ट्विटर पे बाकायदा थिएटरों की लिस्ट जारी करी थी कि भाई साहब कहाँ कौन से पाकिस्तान के शहर में कौन सी मूवी, कौन से थिएटर में कौन सी मूवी चल रही है। उस जगह भी इसकी मूवी रिलीज हुई जहाँ पे टेरर का अड्डा माना जाता है, जहाँ पे टेरर का हब है आतंकवादियों का, रावलपिंडी। वहाँ से भी करोड़ों रुपए कमाए, एक शब्द नहीं बोला, बल्कि इमरान खान का शुक्रिया अदा किया था कि मेरी मूवी रिलीज़ हो गई। मतलब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वहाँ रिलीज़ करने के लिए इमरान खान का शुक्रिया अदा किया था। इन सब बातों पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, इस पे मैं मोदी जी से कहलवाऊँगा। देखो मोदी जी पधारिए। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एक और बाबा है जो देशभक्ति की आड़ में, आर्मी की आड़ में, स्वदेशी की आड़ में, मतलब लपेटे जा रहे हैं, आपको देशभक्ति का बोटी पिलाए जा रहे हैं, आप पिए जा रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ रामदेव बाबा की। सम्मान के प्रतीक मान लिया हमने किसको? जीन्स को, और वो भी फटी हुई जीन्स को। जो फटी हुई जीन्स पहने ना वो ज्यादा सभ्य बोला जाता है। मैंने पहले देखा तो मैंने ऐसे ही किसी से पूछा, मैंने कहा भैया आपके पास पैसा नहीं है तो मैं दे दूंगा, फटी हुई क्यों पहन रखी है? तो बोले बाबा जी मेरे पास ज्यादा पैसा इसलिए पहन रखी है। और मैंने कहा फिर कैसे? बोले ये तो स्पेशल डिजाइन है, यहाँ से फटी हो, यहाँ से फटी हो, यहाँ से फटी हो। ये जीन्स मैं देख रही हूँ, मतलब हाँ, अब ये फटी हुई भी है। हाँ अच्छा, फिट की फटी हुई जीन्स, श्रेडेड जीन्स जिसको कहते हैं, वो आजकल फैशन में है ना। थोड़ी फाड़ रखी है हमने, घिस रखा उसको। फटी हुई जीन्स पहनना किसका प्रतीक मान लिया? फैशन का। फैशन माने आधुनिकता। मैं ज्यादा आधुनिक हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, पढ़े लिखे होके बेवकूफ काम कर रहे हैं। तो ये अब किस चीज की कमी है? सुपर ड्राई वाले यही जीन्स, सेम क्वालिटी, सेम इसकी डिजाइन, ये 5,000 रुपए की बेचते हैं। ये जीन्स आप ये दिल्ली की लेते हैं करीब जो है 5,000 रुपए की। विदेशी कंपनियां 5,000 में जीन्स दे रही थी ना, वो हम 500 रुपए में दे रहे हैं। सर अभी जैसे मैंने एक लड़कियों के लिए जीन्स देखी, स्किनी जीन्स फॉर गर्ल्स, तो उसमें लाइक 1700 उसकी प्राइस थी। तो इतनी तो सर H&M एंड ज़ारा में भी मिल जाती है। देखो कुछ प्रोडक्ट हो सकता है समान प्राइस के होंगे, कुछ प्रोडक्ट हो सकता है समान प्राइस के होंगे। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
यही तो सादा लफड़ा है। दुनिया में सब कुछ पैसा है, सब पैसे ही का चल रहा है तुझे भी उल्फत पैसे की, यही तो सादा लफड़ा है। स्वदेशी के नाम पे पतंजलि लाए, देशभक्ति, पैट्रियोटिक। अगर आप पतंजलि खरीदोगे आप देशभक्त हो, नहीं खरीदोगे गद्दार हो। इन्होंने क्या करा, पहले तो भाई साहब अपने प्रोडक्ट पे देशभक्ति जोड़ दी, लोगों ने खरीदना शुरू कर लिया। आज पिछले 6 साल में जहां कंपनियां डूब रही थी, पतंजलि सबसे बड़ी कंपनी बन के उभरी, टर्नओवर बूस्ट हो गया इनका। इन्होंने पहले कहा कि जींस हमारे देश की सभ्यता नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है। जब खुद का ब्रांड आया तो धड़ल्ले से प्रचार किया। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपके साथ हमेशा धोखा होता है। आपकी भावनाएं, आपके इमोशन का इस्तेमाल करके कंपनियां, पॉलिटिकल पार्टी, धर्मगुरु और भी तमाम लोग आपके इमोशन का फ़ायदा उठाते हैं, उससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। ये सिंपल सा फंडा है। मैंने आपको बता दिया ना, देशभक्ति प्लस आर्मी इज इक्वल टू पैसा ही पैसा। यही इनका फॉर्मूला है। काफ़ी टाइम पहले कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था बॉलीवुड का, और बताया था कि किस तरह से पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए वो अपने सोशल मीडिया पे एक्टिविटी उसी हिसाब से करेंगी जो क्लाइंट कहेगा, जो पैसे देगा उसके हिसाब से वो करेंगी। अगर नहीं पता आपको तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके कोबरा पोस्ट का वो स्टिंग ऑपरेशन देख लेना। पता चल जाएगा कि किस तरह से ये लोग सिर्फ पैसे पे जीते हैं। आपकी भावनाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो 40-50 मिलियन लोग फॉलो करते हैं स्टार्स को, उसका वो काफ़ी प्रॉफिट कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, विराट कोहली है, उसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, पता नहीं 40 के आसपास, 40 मिलियन के आसपास। विराट कोहली जब भी कोई प्रोडक्ट अपने सोशल मीडिया पे डालता है तो उसके वो चार्ज करता है कंपनी से, और भी करोड़ों रुपए में करता है। मतलब आपसे वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। इसलिए समझदार बने। समझदारी के लिए मेरे पास एक उदाहरण है, इस वीडियो को देखिए। कंगना रनौत किस तरह से घोड़े दौड़ा रही है, लेकिन ये तो जूम का है, थोड़ा सा इसको दूर करते हैं, है ना मज़ेदार? ठीक है, सही। जूम की हुई चीज़ों को मत देखिए, उसके पीछे का क्या एजेंडा है, उसके पीछे क्या एजेंडा चल रहा है, क्या आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि इसमें मेहनत लगी है मेरी। और डिस्क्रिप्शन में ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक हैं, तो वहाँ भी जाके फॉलो करें। मैं आपसे कोई भावनाओं के साथ नहीं खेल रहा, लेकिन आप मेरी भावनाओं के साथ मत खेलें। इतनी सी गुजारिश है, कर दो यार। आपका क्या जा रहा है? आपको बजाना ही तो है, वैसे पूरे दिन उंगली करते रहे तो इसमें भी उंगली कर दो, और क्या यार। चलो मिलते हैं कुछ और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।